अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मियां फवाद। माय कॉन्टैक्ट नंबर 03024489 001। व्यूअर्स, आज हम लोग आपके बहुत से क्वेश्चंस जो लाहौर स्मार्ट सिटी के बैलेटिंग के रिगार्डिंग है। जैसा कि आपके इल्म में है कि इसकी बैलेटिंग जो 3.5 मरलास ऑन सिलेक्शन प्लॉट था वो भी हो चुकी है, और जो सेकंड बैलेट जनरल था वो भी हो चुका है। हमारे बहुत से कस्टमर्स के डिफरेंट क्वेश्चन से इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो के अंदर उनके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। और आपके सामने एक कंबाइंड मैप मैंने इस वक्त शो ऑफ किया है, जिसमें फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 प्लस जो रूडा के अंदर एक्सटेंशन है लाहौर स्मार्ट सिटी की, वो आपके साथ शेयर की जा रही है। अभी उसमें ब्रीफली आपको बताता चलूँ शॉर्टली। ये मेन जीटी रोड है, ये काला शिकागो इंटरचेंज है, मेन जीटी रोड है। अभी जो एक्सेस पॉइंट है वो ये वाला एरिया है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये फ़ेज़ 1 है, ये एरिया फ़ेज़ 2 के अंदर आ रहा है। और इसके बिल्कुल नीचे ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये रूडा है, जिसमें 12,500 एकड़ लैंड है। और ये जॉइंट वेंचर है रूडा के साथ। इसमें जो लैंड है वो रूडा दे रहा है लाहौर स्मार्ट सिटी को, ताकि वो वहाँ पे एक कंप्लीट एरिया डेवलप करके इसको आगे फर्दर जो है वो हम आएंगे सेलिंग की तरफ। अगर हम लोग एक्सेस पॉइंट की बात करें तो ये वाले जो एरियाज़ देख रहे हैं, ये जो आप ब्रिजेस देख रहे हैं, राउंड अबाउट्स देख रहे हैं, ये बेसिकली 3 एंट्रेंसेस हैं जो कि रूडा के अंदर से गुजरते हुए रोड्स इसके साथ कनेक्टेड होंगी। और यहाँ से जो डिस्टेंस है एग्जैक्टली इन पिन पॉइंट से जो डिस्टेंस है लाहौर एयरपोर्ट का या डीएचए लाहौर फ़ेज़ 8 का, वो जस्ट 12 to 15 मिनट्स का रह जाता है। ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें तो फ़ेज़ 2 की जो कनेक्टिविटी है एज़ कम्पेयर टू फ़ेज़ 1 फ्रॉम लाहौर एयरपोर्ट, वो नियरेस्ट है। सबसे पहले तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। सेकेंडली, ये जो रूडा का प्रोजेक्ट आ रहा है इसके अंदर जितनी भी बेसिक यूटिलिटीज़ हैं लाइक सीवरेज है, आपकी स्वी गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, जितनी भी बेसिक अम्यूनिटीज़ या यूटिलिटीज़ आपको चाहिए होती हैं वो रूडा ने आपको यहाँ तक प्रोवाइड करनी है। इट मीन्स के रूडा की जितनी भी अम्यूनिटीज़ हैं वो आपकी लाहौर स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 2 के बिल्कुल बाउंड्री के साथ आ रही हैं। तो आपकी जो कनेक्टिविटी है एक तो वो बहुत बेहतर है। फिर जो बेसिक अम्यूनिटी है वो सबसे पहले आपको इसी एरियाज़ के अंदर मिलेंगी। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो व्यूअर्स, अभी जो डेवलपमेंट हो रही है वो हो रही है ओवरसीज़ वेस्ट और एग्जेक्टिव वेस्ट के अंदर। नेक्स्ट ये एग्जेक्टिव सेंट्रल, ओवरसीज़ सेंट्रल, और फिर ये एग्जेक्टिव ईस्ट और ओवरसीज़ ईस्ट है। हमारे बहुत से कस्टमर्स के क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह वो भी इसके आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आपका भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं। अब व्यूअर्स नेक्स्ट चलते हैं। पिक्चर मैं शेयर करता हूँ आपके साथ फ़ेज़ 1 की। ये फ़ेज़ 1 है। व्यूअर्स यहाँ पे अगर हम लोग बात करें प्राइसेस की, तो वो बहुत से कस्टमर्स जो इस चीज़ के ऊपर गिला शिकवा कर रहे हैं। मेरा जो आज का वीडियो बनाने का पर्पस है वो आपको थोड़ी रियलिटी बताना है। मैं डेवलपर को डिफेंड नहीं कर रहा, बट रियलिटी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ओवरसीज़ प्राइम है, सेक्टर ए एंड सेक्टर बी। प्राइसेस की शॉर्टली बात करें तो 1 कनाल का प्लॉट हमें 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये में, 10 मरले का प्लॉट 75 से 80 में, 5 मरले का प्लॉट 42 से 45 के अंदर, 7 मरले का प्लॉट 60 to 62। ये वो जो प्राइसेस है, ये करंट प्राइसेस है इस वक्त डेड मार्केट के अंदर। मैं आपको इसकी बेसिक प्राइस बताता चलूँ तो 1 कनाल की बुकिंग है 55 लाख रुपए वाली, 10 मरला की बुकिंग है 34 लाख रुपए वाली, जिसकी प्राइस इस वक्त 75 to 80 है। कनाल की प्राइस 55 लाख वाली इस वक्त 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये पे, ऑलमोस्ट आपको 150 to 200 टाइम प्रॉफिट है। अगर हम लोग इसकी बात करें 7 मरला की 60 to 62, बुकिंग प्राइस है 29,75,000। अब बहुत से कस्टमर्स जो रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे थे, डेवलपर ने आपको ऑफ़र किया था कि आप इसकी रिक्वायर्ड 100% पेमेंट करें और फौरी पोजीशन दे दें। जिन दोस्तों ने एज़ पर स्क्वेजर और अपनी पेमेंट एडवांस पे कर दी थी 100%, उनको यहाँ पे पोजीशन मिल चुका है। और उनकी आज प्राइसेस देखें कि क्या है। अगर हम लोग बात करें ओवरसीज़ वेस्ट की, उसके बाद बारी आई ओवरसीज़ वेस्ट की बैलेटिंग की। उसमें भी वो तमाम कस्टमर्स जो अपनी इंस्टॉलमेंट्स रेगुलर पे कर रहे थे और एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले चुके थे, उनकी भी प्राइसेस जो है ना वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हुई है, क्योंकि उन्होंने रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे की और उनकी फ़र्स्ट बैलेट हो चुका। अगर आप भी अपनी रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहते तो आप डेफिनेटली आपका भी बैलेट होता और आप भी डेवलप एरियाज में आपको प्लॉट मिलता। सेक्टर ए और सेक्टर बी की अगर हम लोग बात करें तो सेक्टर बी के अंदर इस वक्त प्लॉट की जो वैल्यू है वो मिनिमम इस वक्त आपको 26 से 30 लाख के इन बिटवीन जो है वो प्लॉट मिलता है इस वक्त डेड मार्केट के अंदर। सेक्टर ए की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन जो है ना वो मेन बुलेवार्ड्स पे भी अवेलेबल है। इस वक्त हमारे पास सेक्टर बी में भी मेन बुलेवार्ड के ऊपर प्लॉट्स के ऑप्शंस अवेलेबल है। इस वक्त आपको 27 लाख से 28 लाख के इन बिटवीन जो है ऑप्शंस मिल जाती हैं।
तो अगर हम 19 लाख रुपए वाली बुकिंग इस वक्त अगर हमें 27 से 30 में मिल रही है, इट मीन्स कि आपको 50% टू 55% आपको प्रॉफिट मिल रहा है। किन दोस्तों को जिन्होंने अपनी रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहे और एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेके बैलेट का हिस्सा बन गए, वो भी आज बेनिफिट के अंदर है, फ़ायदे में है, और उनके एरिया के अंदर जो है वो डेवलपमेंट वर्क जो है वो जारी है इस सारे एरिया के अंदर। व्यूअर्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जिन्होंने सेकंड बैलेट की एक्नॉलेजमेंट स्लिप ली और अपनी मर्जी के प्लॉट सेलेक्ट किए इस एरिया के अंदर, जो कि ओवरसीज सेंट्रल और एग्जेक्टिव सेंट्रल का एरिया है। जिस अगर मैप की बात करें तो फेज़ 1 की निस्बत फ़ेज़ 2 का मैप कदर बहुत बेहतर है। अगर लुक वाइज भी देखें और अगर उसकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो हमें लगता है कि बहुत ही बेहतर है। बात ये करना चाह रहा हूँ आपसे कि जिन दोस्तों ने अपनी इंस्टॉलमेंट्स रेगुलर पे की हैं, ये फेज़ 1 ओवरसीज सेंट्रल है जिसका सेक्टर और सेक्टर बी है। बहुत से कस्टमर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि हमें जो है वो ओवरसीज सेंट्रल में, एग्जैक्टिव सेंट्रल में प्लॉट क्यों नहीं मिला, हमें ईस्ट के अंदर क्यों दिया गया है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि डेवलपर ने डिफरेंट पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसका पर्पज़ क्या था कि आपसे रिकवरी की जा सके, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बुकिंग आपने जो फॉर्म फिलअप किया होता है तो एक तो आपने अपने राइट्स लेटर किए होते हैं डेवलपर को कि वो आपका प्लॉट रिलोकेट कर सकता है, कहीं दे सकता है। सेकेंडली, अगर आप रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर रहे, आपके 2 या 3 इंस्टॉलमेंट शॉर्ट हैं, तो आपका प्लॉट कैंसिलेशन में भी जा सकता है, प्लेंटी भी ले जा सकती है। डेवलपर ने अभी तक आपको से किसी भी पर्सन से लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर कोई भी प्लेंटी नहीं ली है और किसी का प्लॉट भी अभी तक कैंसिल नहीं किया है, सिवाय उन कुछ फाइलों के जो 10% के अंदर थी, जस्ट उन्होंने कंफर्मेशन अमाउंट भी पे नहीं की थी। उसके अलावा किसी की कोई फाइल जो है वो कैंसिल नहीं हुई है। तो बेसिकली डेवलपर ने डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आपको दी कि आप अपनी प्लॉट्स के अगेंस्ट इंस्टॉलमेंट्स पे करें इतने परसेंट, तो आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप लें और बैलेट का हिस्सा बने। तो व्यूअर्स, वो तमाम कस्टमर जिन्होंने रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे किए हैं वो आज भी बेनिफिट में हैं, और वो तमाम कस्टमर्स जिन्होंने किसी भी वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ थे या उनके कोई पर्सनल इश्यूज़ थे, उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की या मार्केट की पोजीशन को देखते हुए उन्होंने अपनी पेमेंट इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, लेट इंस्टॉलमेंट्स पे की, तो एज़ पर लॉ वो डिफ़ॉल्टर्स हैं। बेसिकली उन्होंने रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की, 2-3 इंस्टॉलमेंट शॉर्ट की, फिर कुछ पे कर दी, फिर पे कर दी। तो अगर आप डेवलपर को रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करते तो डेफिनेटली डेवलपर आपको उस तरह प्रायोरिटी नहीं देगा, उसको प्रायोरिटी देगा जो रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे करे। अब जिन दोस्तों ने रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे की वो आज 1 कनाल का प्लॉट 55 लाख रुपये वाला 1.25 करोड़ रुपये में एंजॉय कर रहे हैं, जबकि इसकी डेड मार्केट है और पिक मार्केट में वही प्लॉट 2 करोड़ रुपये पे था। इसी तरह जो 5 मरले के प्लॉट्स हैं वो आज भी 25 से 30 लाख रुपये में है, स्टिल ऑन पे है। यहाँ पे वैल्यूशन की जो कस्टमर जो है वो पैनिक हो रहे हैं कि शायद यहाँ पे डेवलपमेंट पहुँचने में टाइम लगेगा। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि जो सबसे मोस्ट फेवरेट फेज़ है लाहौर स्मार्ट सिटी का वो फेज़ 2 है। कनेक्टिविटी की बात की है स्टार्टिंग से मैंने कि नियरेस्ट है। सेकेंडली, जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो मेगा इसके अंदर आप कह सकते हैं कि जैसे लगून है, गोल्फ कोर्स है, एक मेन आप कह सकते हैं कि उनका सर्कल एरिया है, कि वो मेन जो एरियाज़ हैं, जैसे डीएचए फेज़ 6-7 के मिड में गोल्फ कोर्स है, तो फेज़ 6 की और फेज़ 7 डीएचए लाहौर की बात कर रहा हूँ, तो वैल्यूशन आप देख सकते हैं। इसी तरह ये मिड के अंदर है, इसके सराउंडिंग में जितने भी एरियाज़ हैं, इन फ्यूचर आपको ये एक अच्छा प्रॉफिट देंगे। 2 कनाल की अगर हम लोग बात करें, 2 कनाल की मैक्सिमम कटिंग आपको इस एरिया में मिलती है। यहाँ पे आपको 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल के विलास बना के दिए जा रहे हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी सराउंडिंग में जो आपका प्लॉट होगा वो डीवैल्यूएट होगा, ऐसा कतई नहीं है। टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली एक चीज़ को डेवलप करने में टाइम लगता है, लैंड एक्विजिशन में टाइम लगता है। यहाँ पे अगर मैं प्लॉटिंग की बात करूँ तो व्यूअर 3.5 मरला के प्लॉट्स इस वक्त मार्केट के अंदर, जो कि बिफोर बैलेटिंग जो है वो माइनस के रेट पे थे, आज वो प्रॉफिट के रेट के ऊपर मार्केट के अंदर इस वक्त डिमांड हो रही है एज ए सेलर। हमारे पास यहाँ पे भी कुछ प्लॉट्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि 50,000 ओन के साथ जो है वो मार्केट में डिमांड कर रहे हैं। बाकी डेवलपर की तरफ से अनाउंसमेंट्स हैं कि 2025 में यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर या फर्स्ट हाफ के अंदर यहाँ पे डेवलपमेंट का काम जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कतन वरीड करने की ज़रूरत नहीं है, और ये कनेक्टिविटी होगी थ्रू अंडरपास, सियालकोट मोटरवे कनेक्टिविटी होगी आपकी फेज़ 1 के साथ। तो कतन भी आपको वरीड करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका प्लॉट वहाँ से इधर क्यों शिफ्ट कर दिया गया। उसकी रीज़न ये है कि आपने रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की। अगर पे की हुई है तो आपने क्लॉज में सी बिल लेना भूल गए। तो अगर आपने रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे की होती तो डेफिनेटली आप आज फेज़ 2 के बजाय इस फेज़ 1 के अंदर यहाँ पे या यहाँ पे प्लॉट एंजॉय कर रहे होते। या अगर आपने उससे भी अर्ली स्टेज के ऊपर अगर पेमेंट की होती तो डेवलपर ने आपको ये वाला एरिया डेवलप करके दे दी, हैंड ओवर कर दिया, पोजेसन दे दिया। यहाँ पे फैमिली शिफ्ट हो रही है, वहाँ पे हाउस कंस्ट्रक्शन हो रही है। आप हमारी जो डेवलपमेंट देखते हैं वो मोस्टली आपको इसी एरिया के अंदर, ये 2 ब्लॉक्स एंड 2 ब्लॉक्स, ये वाले ए और बी प्राइम ब्लॉक, और आपको इस एरिया के अंदर ये सारा एरिया
ये आपको सारा एरिया हम लोग डेवलपमेंट मौके पे दिखा रहे होते हैं और यहाँ पे जो है वो आपको स्टेडियम वगैरह शो ऑफ हो रहा होता है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द रिंग रोड की ये वाली जो एंट्रेंस है ये ओपन होने जा रही है। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल रियल स्टेट के अंदर भी, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर भी। तो इंशाल्लाह ताला आपके प्लॉट्स की वैल्यूएशन जो है ना वक्त के साथ साथ डेफिनेटली बेहतरी की तरफ जाएगी। फॉर मोर डिटेल और इन्फो के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0302 4489 001। थैंक यू।